नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज भिडटी मीन राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत खास अच्छी। आपणकर जदि मीन राशि होता है तेबे यह भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। मीन राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन यही सरस्वती पूजा परठारु संपूर्ण रूप से बदलवाकू जाऊँगी, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगाकू जाऊँगी, जहाद्वारा एमानकर जीवन में चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होगापाई जाऊँगी एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होगापाई जाऊँगी, जहाद्वारा आपणकर जीवन में किछि बड़ होगापाई जाऊँगी। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणक जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत होगापाई जाऊँगी। पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणकर जीवन में कौन सब बड़ परिवर्तन होबार अछि, या पूर्वर जदि आपणकर भी मीन राशि होता है तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां सरस्वती अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रहे कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि होची मीन राशि। मीन राशि राशियाधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। शुक्र एवं राहु आपणकर प्रथम भावरे विराजमान रहिबे। देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान करिवे। मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। केतु आपणकर सप्तम भावरे विराजमान रहिबे। बुध एवं सूर्य आपणकर एकादश भावरे विराजमान रहिबे एवं शनि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। एहा छडा गुरु एठारे आपणकर शत्रु राशि रे विराजमान अछंती। तृतीय भावटी शुक्रंकर राशि होइथाय। देवगुरु एठारे शुक्रंकर राशि रे विराजमान अछंती। तो 15 मई 2025 पर्यंत गुरु आपणकर तृतीय भावरे विराजमान रहिबे। देवगुरु गोटिए राशि रे 1 वर्ष पर्यंत रही थांती। तो कुंडली रे तृतीय भावटी को एते शुभ बोली माना जाई न थाए। तो आपणकर राशिर राशियाधिपति जेहेतु तृतीय भावरे विराजमान अछंती, तो आपणकर स्वास्थ्य रे निश्चिंत भावरे किछि समस्या देखा देबो। तो जेबे ठारू गुरु आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती एवं मई मास 2025 पर्यंत निश्चित भावरे आपणकर स्वास्थ्य को नहीं किछिटा समस्या देखा देबो। आपणकर स्टोमाक रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देइथिबो। आपणको थंडा काश ज्वर भली समस्या आपणको शीघ्र अटैक करूथुबो किंबा डाइजेशन भली समस्या आपणको रिलेटेड प्रॉब्लम आपणको देखा देइथिबो। तेबे सेमिति किछि बड़ समस्या न हेले मध्य ए भली छोट मोट समस्या आपणकर स्वास्थ्य रे आपण देखिबाकू पाउथिबे। जेहेतु तृतीय भावटी छोट छोट यात्रार भाव होइथाए, तो सेथिपाई आपण को बाहर को जीवा पाई पड़ुथुबो, जहा फल रे आपण थकापण भली अनुभव करुथुबे। तो बंधु माने एपरी परिस्थिति आपण को 15 मई 2025 पर्यंत रहिबो। तापरे गुरु आपणकर चतुर्थ भाव को गोचर करिवे। सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य संबंधित जेकोसी समस्या रहउतला से सब दूर होई जिवो एवं आपणकर स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। तो जे पर्यंत गुरु आपणकर तृतीय भावरे विराजमान रहिबे, तो से पर्यंत आपणको आपणकर स्वास्थ्यर जत्न नेबार अछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो ए फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मासटी।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଅଛି। ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ 18 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ କି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ମନେ ଶୀଘ୍ର ରଖିପାରିବେ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏକାଗ୍ରତା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସହଜରେ ନିଜର ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିଅର କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ମାତ୍ର ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ବୋଲି ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରାହୁ। ତେବେ ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ରହି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମୁକତାର ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗର ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତ 11 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ରୋଗର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକ୍ ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ
मंगल आपणकर कुंडलीर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर केंद्र विराजमान अछंती। तो मंगलंकर दृष्टि आपणकर क्यारियर बा कार्यक्षेत्र एवं आपणकर एकादश भाव उपरे रहुअछि। आपणकर भाग्य भावर अधिपति मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर दशम भाव अर्थात केंद्र रे दृष्टि गोचर करुछंती। यह सहित लाभ स्थान एवं सप्तम भावरे तांकर दृष्टि गोचर रहुछि। तो यही फेब्रुआरी मासरे आपणकर भाग्य बहुत ही भल रहुछि। मंगल हेउचंती भूमि एवं प्रॉपर्टीर कारक ग्रह। तो आपण एही समय कोनोसी जागा किनिबा पई चाहुचंती किंबा कोनोसी प्रॉपर्टी किना बिका करबा को चाहुचंती तो यही सब काम पई फेब्रुआरी मासरे आपणक पई शुभ रहिबो। या व्यतीत आपण कोनोसी बड़ डिसीजन नेबा को चाहुचंती किंबा शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करबा को चाहुचंती किंबा कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करबा को चाहुचंती कोनोसी मीटिंग डील करबा को चाहुचंती तो एही सब पई आपनकु समय साथ देबो। ए सब रे आपनकु सफलता प्राप्ति हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपनकर कार्य क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तबे बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाए आपनकर कार्य क्षेत्रर भाव। तो आपनकर दशम भावर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपनकर कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। तो तृतीय भावटी होइथाए साहस एवं पराक्रमर भाव आपनकर कुटुंबकर भाव छोट मोट यात्रार भाव। तो आपनकर भाग्य भावर अधिपति जेहेतु तृतीय भावरे अछंती तो आपण क्यारियर को नहीं छोट मोट भ्रमण करि पारंती। साहस एवं पराक्रमर भाव होइथाए तृतीय भावटी। तो एही समय आपनकर काम कार्य रे मन लागिबो। आपण काम निश्चिंत भावरे करिवे। आपणक पाखरे जेते काम आसिले मध्य आपण ताहा सुचारू रूपे संपादन करि परिवे। आपण सर्वदा कार्य व्यस्त रहिवे। आपणक उपरकू कार्य भार अधिक आसीबो। जदि आपणक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही बा आपण चाकरी पई प्रिपरेशन हेउथिले तो 13 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकू चाकरी प्राप्त होबार संभावना बनुअछि। तो आपण चाकरी पई प्रिपरेशन बा चेष्टा जारी रखंतु। तो आपण केउडे यात्रा करबा को चिंता करूछंती तो एही फेब्रुआरी मासटी आपण मानक पई सपोर्टिव रहिबो। तो आपणकर कार्य क्षेत्र रे आउ किछि समस्या देखा जाउ नाही। केवल आपणक उपरे काम टिके अधिक रहिबो। आपण सर्वदा काम कार्य रे व्यस्त रहिबे। जे माने गवर्नमेंट सेक्टर रे चाकरी करूछंती तो 13 फेब्रुआरी पूर्वरु सेमानक पई समय बहुत भल रहिबो। आपण बहुत फ्री होई काम करि परिबे। तो 13 फेब्रुआरी परे आपनकु किछिटा टेंशन आसी पारे। आपनकर कार्य क्षेत्र रे आपनक विरुद्ध रे पॉलिटिक्स होई पारे। तो सेते बेले आपण कली झगड़ा ठारू जेते पारिबे दूरेई रुहंतु। तो आपनक विरुद्ध रे जदि किछि पॉलिटिक्स चलीछि तो सेथिरे मुंड न पुरेबाकू आपण चेष्टा करंतु। आपण टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपनकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ए फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो आपनकर व्यापार वाणिज्य 80 रु 90% एही फेब्रुआरी मासरे भल रहिबो। आपनकर व्यापारर कारक ग्रह बुध जे पर्यंत आपनकर एकादश भावरे रहिबे 11 फेब्रुआरी पर्यंत आपनकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल रहिबो। मात्र 11 फेब्रुआरी परे जेतेबेले बुध आपनकर द्वादश भाव को विराजमान करिवे तो सेतेबेले आपनकर व्यापार को नहीं आपण टिके टेंशन नहीं पारंती। आपनक उपरे कार्य भार बढ़ी पारे। व्यापार को नहीं आपण बहुत अधिक ट्रैवल करि पारंती। तो 11 फेब्रुआरी पूर्वरु आपनकर बिजनेस बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा किछि सरल उपाय विषय रे। जो उपाय गुड़िक अवलंबन करने द्वारा एही मासरे आसुथुबा अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। तो प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्रर जप 108 थर निश्चय करंतु। प्रत्येक दिन विष्णु सहस्र नामर जप अवश्य करंतु। प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो। प्रत्येक दिन आपण मंगलंकर बीज मंत्रर जप 108 थर निश्चय करंतु।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର